श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 से बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे तृतीय भाव में। इसके पश्चात बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध आपके कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे आपके चतुर्थ स्थान में। और यहाँ पे बुध भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 सितंबर 2024 को, तो 23 सितंबर 2024 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके स्वराशिगत हो जाएंगे आपके पंचम भाव में तुला राशि में। यह अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाएगा और शुक्र क्योंकि प्रेम प्रसंग के कारक हैं और स्वराशिगत तुला राशि में हो जाएंगे, तो ऐसे में ये काफ़ी हद तक आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, राहु आपके दशम भाव में रहेंगे मीन राशि में, शनि स्वराशिगत आपके कुंभ राशि में रहेंगे नवम भाव में, गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे द्वादश स्थान में और मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे प्रथम भाव में। कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन को देखा जाए मित्रों, तो पिछले कुछ समय से सब कुछ सही नहीं है। पिछले कुछ समय से आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद और अलगाववाद वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस समय में आपके जो पार्टनर हैं उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि आप में कम हुई है और शुरुआती समय में आपके जो पार्टनर थे उस समय में हमेशा वो आपकी बातचीत मानते थे, आपके साथ बहुत अच्छी बातें करते थे, आपके साथ रिलेशनशिप में पूर्ण रूप से थे और क्योंकि उस टाइम में किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप भी नहीं था, तो ऐसे में आपका शुरुआती समय में प्यार बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे ही आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ता गया तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे और कहीं ना कहीं कहा सुनी या फिर क्रोध वाली नौबत इस समय में आ गई है। इस समय में आपका ब्रेकअप हो चुका है। इस समय में आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। फोनिकली बातचीत करते हैं तो वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल लेते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है उनमें, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो आप पे ही ब्लेम करते हैं। आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं या कहीं ना कहीं पूरा का पूरा दोष आप पे वो डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहा है। आपने हमेशा समय समय पे उनके हर दुख सुख में मदद की है, आर्थिक रूप से आपने मदद की है, आपने गिफ्ट दिए उनको, आपने हमेशा उनको लेकर के एक अच्छी भावना अपने दिल में रखी। जब भी उनको आवश्यकता पड़ी आप हमेशा उनके साथ रहे। हालांकि उनका भी उस समय में साथ सहयोग आपके साथ रहता था, किंतु दिक्कत यह है कि
इस समय में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी है, और साथ साथ में ये जो पूरा का पूरा एक प्रकार से नेगेटिव माहौल आपको लेकर के बना हुआ है, तो ये आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है मित्रों, और इससे आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है, और ना चाहते हुए भी आपके भीतर भी क्रोध है, शिकवे शिकायत है उनको लेकर के, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप भी डिस्टर्ब रह रहे हैं। इस समय में अपने काम काज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन से वर्तमान समय में आप गुजर रहे हैं। अब ये वाली जो सिचुएशन बताई मैंने, ये आपके जीवन में जो चल रही है वो बता रहा हूँ आपको। अब ध्यान से सुनो कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे की जो स्थिति में देख रहा हूँ मित्रों, उसमें ये दिख रहा है कि पूर्ण रूप से ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ग्रह पूर्ण रूप से बली है। शुक्र जो प्रेम प्रसंग के कारक के आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं, उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद पूर्ण रूप से जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पेचअप 100% होगा। 18 सितंबर 2024 के बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी, आमने सामने की मुलाकात होगी, एक टेबल पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके आप दोनों डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, और उससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि आगे का प्रेम जीवन अच्छा हो, और निश्चित रूप से आपका आगे आने वाला जो प्रेम जीवन रहेगा वो पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मित्रों, वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिख रही है। ईगो क्लेश जो होता है वो ख़त्म होगा, और सामने वाले इंसान में आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी। सामने वाले इंसान में जो आपके पार्टनर, उनका व्यवहार, आचरण आपको लेकर के बदलेगा, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति हमदर्दी, कंपैशन, अफेक्शन, लव जो है वो पूरी तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अब आपको किसी प्रकार की चिंता भी नहीं करनी है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से आप एक बार ज़रूर हमसे परामर्श लें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, या अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर एक बार हमसे ज़रूर जुड़े, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, और पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई है, तो थर्ड पार्टी इस समय में 16 सितंबर 2024 के बाद पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके परिवार वाले हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और हमेशा अगर आपको लेकर के वो बुरा बुरा कहते हैं, तो उनके जाने के योग भी अब पूरी तरह से बने हुए हैं। इस समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे और वो छोड़ करके चला गए हैं, तो उनके दोबारा आने की संभावना इस समय में बनी हुई है। और मनी मन अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हो, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए या उनके साथ आपकी शादी हो जाए, तो इस प्रकार के योग भी 18 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। वहीं अगर आप सिंगल हैं, तो इस महीने की शुरुआत से ही आपको किसी का साथ सहयोग मिलेगा। कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, वहाँ से बातचीत आपके आगे बढ़ सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आप मिल सकते हैं, फोनिकली किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में कहीं अगर आप यात्रा करते हैं या जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से भी किसी की जो इच्छा है वो आपके प्रति बढ़ सकती है, और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने की बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये मैरिड लाइफ को लेकर के जो दिक्कतें परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डेली कहा सुनी लड़ाई झगड़े पिछले कुछ समय से हो रहे हैं, तो ऐसे में अब आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई है, तो वो 27 सितंबर 2024 से पहले पहले वापस आ जाएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको 27 सितंबर 2024 से पहले पहले मिलेगा। अगर वो नशा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं आपको, उसमें पूर्ण रूप से कमी आएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है,
वो सही होती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर आपकी वाइफ के परिवार के हस्तक्षेप के कारण से माता पिता भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपके जो हस्बैंड है उनके माता पिता रिलेटिव रिश्तेदार या उनके किसी परिजन के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में सुधार भी होगा और आप देखेंगे कि वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 सितंबर 2024 से पहले पहले आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में निसंतान दाम्पत्यों को लेकर के देखा जाए तो संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। और अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर हो पाएगा। बार बार मिस कैरेज हो जाता है तो इससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में भी ज़रूर किलकारियाँ गूंजेंगी। और बात करें अविवाहित लोगों के, तो विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही योग बने हुए हैं। आपका रोका या एंगेजमेंट इस महीने की शुरुआत में हो सकता है। पहले अगर रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। इसको लेकर के अब आपको किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे 16 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ ये समय आपके अगर आप डिवोर्सी है, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आपका रिलेशनशिप टूट गया है या आपके पार्टनर इग्नोर आपको करते हैं, तो 11 सितंबर 2024 के बाद फिर से आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस समय में कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं और ऐसे में आप देखेंगे कि शादी को लेकर के बातचीत भी आपकी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं मित्रों, लेकिन पिछले कुछ समय से ये ठीक नहीं चल रहा है और किसी थर्ड पार्टी के कारण से ठीक नहीं चल रहा है, या आपको पता नहीं लग रहा है कि किस कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो आप देखेंगे मित्रों जैसे ही 16 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी पूर्ण रूप से ठीक होगा। तो मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल सितंबर 2024 का। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और पूरा अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो पूर्ण रूप से ये इस महीने आप पे ये सटीक उतरेगा और लव रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल या व्यक्तिगत कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का 100% समाधान निदान आपको मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें। और मित्रों अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्मतिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी मित्रों वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी प्रकार से हमारे और आपके बीच में बातचीत की जो होगी या जो आप डिटेल शेयर करेंगे या जो फ़ोटो भेजेंगे वो रिवील नहीं किया जाएगा। और जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। हम अच्छे से समझाएंगे भी, आपको अच्छे से बताएंगे भी, समस्या का समाधान भी करेंगे और आप देखेंगे कि आप निश्चिंत रूप से जीतेंगे। और समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है। मित्रों ज़रूर एक बार हमसे परामर्श करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।